के लिए हमेशा तत्पर रहकर दिन रात आपके लिए काम करूंगा। बुजुर्ग युवा साथियों, मेरे लिए खुशी की बात है कि आज गांव से लगते हुए 5 रस्तों का हमने इनॉग्रेशन किया, फाउंडेशन स्टोन लेके। और अगर मैं गैली की बात करूं तो 2 साल पहले एक पौधा हमने लगाया था लाइब्रेरी गांव में बनाने का, और पिछले साल 25 सितंबर को दादरी में जब चौधरी देवीलाल जी का स्टैचू लगाया, तब एक बात कही गई थी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 100 डिजिटल लाइब्रेरी हम बनाने का काम करेंगे। और आज खुशी की बात है कि उन 100 लाइब्रेरीज के अंदर एक लाइब्रेरी इस पावनधरा गैली के अंदर भी हम बनाने का काम करेंगे। और ये गारंटी देता हूं उस लाइब्रेरी से गैली का नहीं, आसपास के 20 गांवों का उद्धार हो। मैं पिछले दिनों नागौर गया, खरनाल में वीर तेजा जी की धरती पर, वहां पर हमने एक मुहिम चलाई कि जहां देवालय वहां पुस्तकालय, जहां देवता बसे वहां पुस्तक भी होनी चाहिए। और उस मुहिम में लाइब्रेरी बनाई, और आज उस लाइब्रेरी में 12 गांव के 75 बच्चे हर रोज पढ़ने आते। और गैली की लाइब्रेरी जब पूरी तौर पर इक्विप होगी तो फिर गैली के बच्चे को यूपीएससी की, स्टाफ सिलेक्शन की इन तैयारियों के लिए नारनौल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यहां पर बच्चे आएंगे क्योंकि किताबें यहां उपलब्ध होंगी। और धीरे धीरे गांव के जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी लाइब्रेरी में अपना योगदान दे, समय लगाएं, बच्चों को बताने का काम करें कि कैसे इंटरव्यू होते हैं, कैसे हौसला रखा जाता है। क्योंकि हमारा गांव का बच्चा तो पिछड़ता है एक चीज पे, लिखने में तो बहुत शातिर है, पेपर तो सारे पढ़ लेते हैं, मगर जब इंटरव्यू की बात आती है तो उसमें वो हौसला नहीं हो पाता। आज वो हौसला पैदा करने की जरूरत है, और जिस दिन वो हौसला पूरी तौर पर पैदा हो गया, आज तो 2% आबादी का प्रदेश हरियाणा है, यूपीएससी में दूसरे नंबर पर है। जिस दिन हौसला पैदा हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन में जहां आईएएस अफसर रहते हैं, हरियाणा छोटा होने की बजाय भी पहले नंबर पर रहेगा। आज फौज उठाकर देखो, एयरफोर्स में आज के दिन 13% जवान हरियाणा के, आर्मी में 10% जवान अफसर हरियाणा के। और हरियाणा में तो कोई समुंदर नहीं है। बड़े हैरानी की बात है, जोड़ में कूद कूद के भी इंडियन नेवी में 17% जवान किसी प्रदेश के हैं, तो वो हमारी हरियाणा की मिट्टी से पैदा हुए हुए बच्चे। और ये बढ़ता रहेगा, रुकेगा नहीं, मगर इसको और आगे लेकर चलना है। और वो जब ही मुमकिन हो पाएगा जब इन कॉम्पिटिटिव एग्जामों की किताबों को गांव की धरा पर हम लाने का काम करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, जहां बात गांव के और कार्य की, पिछली बार गांव में आया जब ये मांग रखेगी कि हमारा तालाब ऐतिहासिक है मगर उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। मगर समस्या ये थी कि ऐतिहासिक तालाब तो था, मगर तालाब के अंदर गांव का सारा गंदा पानी आ जाता था, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रे वाटर। आज ग्रे वाटर मैनेजमेंट के साथ साथ तालाब के सौंदर्यीकरण का भी काम हमने शुरू करवाया है। और मैं मानता हूं इससे गैली के अंदर जो ऐतिहासिकता उस तालाब की है वो भी बरकरार रहेगी, और गांव का गंदा पानी भी गांव से दूर ले जाकर गांव की व्यवस्था को बचाने का हम काम करेंगे। साथ में अन्य रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। आज लगभग 150 करोड़ की सड़कों के हमने उद्घाटन आपके यहां पर करे, नींव पत्थर रखने का काम किया है, या उसको दोबारा बनाने के लिए पैसे मंजूर करे। और मुझे खुशी है, मैं आज ओम प्रकाश जी से बात करता करता आ रहा था चंडीगढ़ से, कि पहले विपक्ष को कुछ नहीं दिया जाता था और सत्ता के अंदर भी चुन चुन के किसी ना किसी के काम कहे जाते थे। ये पहली बार हुआ है
कि हमने कहा 25 करोड़ हर विधायक को दिए जाएंगे। मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि सीताराम जी मौजूद है, इनकी विधानसभा के अंदर 25.25 करोड़ के हमने आज इनॉग्रेशन करे। नांगल चौधरी के अंदर अगर मैं जो आने वाली सड़कें जुड़नी है और अब तक जिन सड़कों के हमने अप्रूवल दिए इन सब का मिलाऊं तो 25.5 करोड़ के आज, और लगभग आज 70 करोड़ के और प्रपोजल हमने पाइपलाइन में देने का काम किया, जो आने वाले समय में सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने का काम करें। जहां बात महेंद्रगढ़ की है, अब महेंद्रगढ़ में तो दोनों तरफ सरकार बैठी है। प्रदेश में तो ओम प्रकाश जी बैठे और छोटी शहरी निकाय के अंदर कमलेश जी बैठी, और बारी बारी कहा जाता था हमारे शहर की सड़कें भी टूटी है, गांव की कनेक्टिविटी बेटर नहीं है। मैं ये वादा कर देता हूं कि आज 32 करोड़ के तो हमने इनॉग्रेशन आपके यहाँ करने का काम किया, और आने वाले समय में जो शहर की भी अर्बन लोकल बॉडीज द्वारा सड़कें नहीं बनती उसको भी पीडब्ल्यूडी टेकअप कर पूरी तौर पर दुरुस्त कराने का काम करेगा कि शहर के अंदर भी व्यवस्था हम बना पाए। एक मांग बहुत बड़े समय से थी, और कई निजामपुर के मेरे साथी भी यहाँ बैठे हैं, और वो बारी बारी कहते थे बाईपास बना दो, बाईपास बना दो। और एक तो हमारा पत्रकार साथी है हरफूल, आया हुआ है, वो तो मेरे को पिछले 2 साल से बारी बारी हर 10वें दिन मैसेज भेज देता है, किसी तो देवीलाल का स्टैचू तोड़ जाएगा, किसी दिन कोई ट्रक वाला जाम लगा रहता है, सारे गार्डर मोड़ दिए। ये वादा मैं करता हूं, हमने जल्द से जल्द उसके काम की परमिशन दे दी है, और अगले 1 से 2 महीने में उसका काम शुरू करवा कर भी हम उस बाईपास का निर्माण पूरा करने का काम करेंगे। एक रामपुरा डुईना से चुडियाना तक की सड़क की बात है, ये भी लंबे समय से पेंडिंग थी, इसको भी अगले 1 महीने में टेंडर अलॉट कर इसका भी हम काम शुरू करवाने का काम करेंगे। एक रावता की ढाणी से और स्यालोखेड़ा तक, इसका भी काम अगले 1 महीने में सरकार शुरू करवाने का काम करेगी। और एक मोरमपुर से जखानी तक, ये भी बहुत लंबी मांग थी, जाखली तक, मोरमपुर से जाखली तक, ये भी लंबी पुरानी मांग थी, इसको भी अगले 1 महीने में हम टेंडर प्रोसेस में लाने का काम करेंगे। मैं तो ये मानता हूं कि ग्राम विकास के अंदर प्रदेश सरकार ने निश्चित तौर पर अनेक कदम उठाए। आज ऐसा प्रदेश का कोई सरपंच नहीं है जो ये खड़ा होकर कह दे कि प्रदेश सरकार ने हमें रुपया नहीं दिया। आज कानून बनाकर हमने एक प्रोविजन डालने का काम किया कि जिस गांव की आबादी 1000 है तो 1250 रुपए के मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ सालाना स्टेट फाइनेंस कमीशन से उसको पैसे मिले। 1000 को 1200 से करूं तो 12 लाख रुपए से ऊपर ग्राम पंचायत के खाते में तो निश्चित तौर पे आएंगे ही आएंगे। और उसके साथ जितना घरों में बिजली का उपयोग होगा या कोई फैक्ट्री में उपयोग होगा, उसका 2% सेस भी ग्राम पंचायत के खाते में सरकार इस साल से डालने का काम करेगी। अगर गांव में कोई रजिस्ट्री होगी, कोई अपना जमीन का लेन देन करेगा, उसकी स्टैंप ड्यूटी का भी 1% ग्राम पंचायत को, आधा % ब्लॉक समिति को और आधा % जिला परिषद के खाते में सरकार भेजने का काम करेगी। बुजुर्गों, युवा साथियों, एक चीज और बोलना चाहूंगा। आज गांव की कोई डिमांड है, जैसे हमारे बुजुर्ग एक कागज दे रहे, गांव की डिमांड है, गांव की डिमांड कागज पे लिखने की जरूरत नहीं। आज तो सब मोबाइल में अपनी गिरदावरी भी कराते हो। आज सब कागज के छोड़ के मेरी फसल मेरा ब्यौरा में अपनी फसल का ब्यौरा भी सरकार को देने का काम करते हो। और नुकसान हुआ तो मोबाइल से ही क्षतिपूर्ति पोर्टल पे अपने खराबे की भी डिटेल सरकार तक पहुंचाने का आपने काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, ग्राम दर्शन पोर्टल हमने बना रखा है और गांव का नागरिक उस पर अपने आप को डालकर और अपलोड कर सकता है गांव की समस्या। और फिर चाहे विधायक हो, जिला परिषद मेंबर हो, सांसद हो, बीडीसी हो, एमपी हो, सबको अधिकार दे दिया कि उसको सरकार तक भिजवाने का। और सरकार तक भिजवाकर इमीडिएटली डिपार्टमेंट उसकी फिजिबिलिटी चेक करता है। आज
मैं भी बैठा बैठा सिकंदर से पूछ रहा था, मैं कि तुमने तालाब बना लिया, लाइब्रेरी बना ली, सड़कें बना ली, आज के दिन शादी की व्यवस्था के लिए सारे शहर भागते हैं कि मैरिज प्लेस मिल जाए। मैं कहा इतना बढ़िया तुम्हारे पार्क है, इस पार्क को कम्युनिटी सेंटर के साथ जोड़ लो, 1 एकड़ का कम्युनिटी सेंटर बना लो, पंचायत का प्रस्ताव कर लो, मैं मंजूरी दे दूंगा, ब्याह वगैरह भी गांव में करने शुरू कर दो। और मैं तो चाहूंगा अगले 2 दिन में ग्राम सभा का रेजोल्यूशन बनाकर, नक्शा बनाकर प्रदेश सरकार तक भिजवाने का काम करें कि जल्द से जल्द गैली के अंदर भी कम्युनिटी सेंटर की व्यवस्था को मंजूर करके देंगे। और ये कहीं सोचो गैली के लिए बोल रहे हो, यहां तक नहीं है, कोई ग्राम पंचायत अगर 1 एकड़ कम्युनिटी सेंटर के लिए देती, अगर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए बना बनाया कमरा देती है, तो प्रदेश सरकार इमीडिएटली उनको मंजूर करती है। परसों ही हमने 87 डिजिटल लाइब्रेरी प्रदेश के अलग अलग गांव के अंदर मंजूर करने का काम किया, जहां व्यवस्था गांव के अंदर बनाने के लिए ग्राम पंचायतों ने हमें लिख कर दी। और मैं तो उम्मीद करूंगा आगे भी इसी प्रकार से आप लोग उस पोर्टल का उपयोग करने का काम करें। बुजुर्गों, युवा साथियों, एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। आज जब मैं यहां आ रहा था तो मेरे मोबाइल में हर रोज डिटेल आती है, कितनी खरीद होगी, कितनी गोदाम में पहुंच गई, कितना पैसा चला गया। अपने गेहूं तो कम है जिले में, मगर आज लगभग 10,500 करोड़ रुपया हमने किसान के खाते में गेहूं का बेचने का काम किया। और जो सरकार ने सरसों खरीदी है, लगभग 1700 करोड़ रुपया सरसों का किसान के खाते में ऑलरेडी भेजने का काम कर दिया। और आगे भी एफर्ट अब धीरे धीरे प्रोक्योरमेंट को चालू कर रहा है, उसको भी हम टेकअप कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसकी भी प्रोक्योरमेंट हो। और जहां खराबा हुआ है, क्योंकि लावणी होगी थी, डेरियां पड़ी थी, बारिश से सरसों के नुकसान हुआ, उसके लिए भी सरकारी अधिकारी पर जिम्मेवारी नहीं छोड़ी हमने। पहली बार हुआ इतिहास में कि क्षतिपूर्ति सहायक गांव के बच्चे को लगाया, पढ़े लिखे को, कि तू जाकर गांव में इस प्रोसेस को कंप्लीट करा। और मुझे खुशी है कि गांव के लोगों ने उस पर विश्वास किया कि ये हमारे लिए फेर ईमानदारी के साथ पूरा सर्वे करवाकर इस चीज को आगे ले जाने का काम करेगा। बुजुर्गों, युवा साथियों, 2-4 चीजें और। एक तो दिक्कतें जरूर आई, बुढ़ापा पेंशन कट गई कईयों की, मगर धीरे धीरे उसको हमने दुरुस्त किया। और आज खुशी होती है कि कोई 60 साल का बुजुर्ग होता है, माता या हमारा ताऊ, ऑटोमेटिकली उसके बुढ़ापा पेंशन खाते में आनी शुरू हो जाती है। पीला राशन कार्ड है, कईयों का 9,000 की वजह से गांव में तो कम, शहरों में कट गया था, उसको भी बदलकर हमने 12,000 कर दिया। मगर आज पहले की तरह बाबुओं के पास दफ्तरों में चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। आज कोई भी व्यक्ति जिसके परिवार की आय 1,80,000 से नीचे है, अपने आप उसको ऑनलाइन पीला राशन कार्ड का प्रिंट आउट मिल जाता और सारी सुविधाएं मिलती। बुजुर्गों, युवा साथियों, 1-2 नहीं, हमने ये प्रयास किया और प्रयास कर 570 ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकारी दफ्तरों से उठाकर आपके गांव के CHC तक पहुंचाने का काम किया। और 570 है, हमारा ये प्रयास है आने वाले भविष्य में इसको 1,000 सुविधाओं तक हम ले जाने का काम करें, जिसमें आपका मेडिकल रिकॉर्ड तक भी हम डिजिटलाइज कर आपके CHC सेंटर तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं तो एक निवेदन, एक प्रार्थना आपसे करता हूं कि हम तो इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे जनता के उत्थान के लिए, भविष्य के, मगर एक काम आपका भी है, वो संगठन की मजबूती। प्रदेश सरकार में तो दोनों पार्टियों ने मजबूती के साथ प्रदेश के उत्थान के लिए काम किया, चाहे आपके पड़ोस में मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे आप ही के हल्के के अंदर इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब बनाने की बात हो। आज हाईवेज का जो नेटवर्क बिछा है, 148B का जो गैली के साथ लगता हुआ जंक्शन है, इस जंक्शन पे चढ़ के कोई भी व्यक्ति 3 घंटे से पहले चंडीगढ़ पहुंच सकता है।
आने वाले समय में तो जो दादरी से लेके महेंद्रगढ़ नारनौल तक की सड़क है, इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। इसके माध्यम से दादरी महेंद्रगढ़ भी आधे पौने घंटे की आज मोटरेबल डिस्टेंस हो जाएगा। एक हाईवे हमने और मंजूर करवा दिया जो हिसार से लेके आपके तोशाम बारडा होते हुए महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और आगे तावड़ू तक जाने का काम करेगा। रोड नेटवर्क्स में कोई कमी नहीं बचेगी। आज पानी की व्यवस्था भी कोशिश की जा रही है कि अंतिम छोर तक हम पहुंचाए, और उसका लाभ अगर किसी एक हल्के को सबसे ज्यादा मिला है तो पानी के नेटवर्क का नांगल चौधरी हल्के को मिलने का काम किया। आज इलेक्ट्रिसिटी मॉडिफिकेशन के अंदर लगभग हमारे 85 से 90% गांव ऐसे हैं जो 24 घंटे की बिजली की व्यवस्था पर हमने जोड़ने का काम किया। आज तो एक ही चीज पर हमें अपना एम्फेसिस बढ़ाना है, ध्यान बढ़ाकर उसको आगे ले जाना है, वो शिक्षा के उत्थान पे है। और मैं मानता हूं गांव दर गांव जब लाइब्रेरियां खुलेंगी, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को आज हमने जो पीएम श्री सरस्वती मॉडल स्कूल के माध्यम से आगे लेके जाने का काम हम कर रहे हैं। आने वाले भविष्य के अंदर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ये और बढ़ाने का काम करेगा। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप सब इसी प्रकार से संगठन के प्रति काम करते रहेंगे।